हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में आज जो हम लोग जो न्यू चीज पढ़ेंगे वो कन्वोल्यूशन थ्योरम, है ना। और यहाँ से हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम टू एवेल्यूट। दो क्वेश्चन है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है इनवर्स लेप्लास ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सेकंड कहता है हमारा इनवर्स लेप्लास ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, वन बाय वन सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट। सिंस f of t is equal to inverse Laplace of s upon s square plus a square is equal to इतना बड़ा वैल्यू होता है कितना, cos of 80 ये मान होता है। एंड अगर इसी तरह से बात कर ले हम सेकंड की बात करें g of t हमारा हो जाएगा इनवर्स लेप्लास ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना बड़ा होता है 1 बाई ए इंटू साइन 80। क्लियर। देयरफॉर बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम we get, मेरा क्या क्वेश्चन था, इनवर्स लेप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। यहां से हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू t। और अभी जस्ट इसका मान निकाले, कितना इसका है हमारा cos au, जहां 80 था जो कि हमारा du के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट होगा, तो इसलिए हमने यहां पर रखेंगे cos au इंटू साइन a इंटू टी माइनस u अपॉन a इंटू डी। क्लियर। ये अभी जो फॉर्मूला मेरा क्या था, सिंस f of u is equal to cos au and g of t minus u is equal to 1 upon a into sin of a into t minus u। इसी को हम लोग अप्लाई किए, है ना। चलिए अब यहां से आप कह सकते हैं इस 1 बाय ए को बाहर कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। आप यहां से कितना कहेंगे 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन 0 टू t, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 2 इंटू कॉस ऑफ ए यू इंटू साइन ए इंटू टी माइनस यू इंटू डी यू। क्लियर। आपने इसको 2 इंटू इसको बोलिए x, इसको बोलेंगे y, तो 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपने फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करेंगे तो यहां से रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहां से 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन 0 टू t साइन 80 माइनस साइन
2au माइनस at किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, du के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। चलिए चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए, कितना आ गया यहां से 1/2a। अब यहां से देखिए साइन 80 तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा उतर जाएगा, बचेगा कितना इंटू डी यू, तो डी यू का इंटीग्रेशन कितना मतलब u इंटू साइन 80 प्लस सेकंड वाले को करेंगे यहां से कितना हो गया यहां से हमारा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, इसलिए माइनस पहले से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस कितना, और u का कोफिशिएंट 2a, तो कोफिशिएंट हमारा u का डिवाइड हो जाता है, कितना हो गया 1/2a इंटू कॉस ऑफ, ये एंगल जो है आपका कितना है 2au माइनस 80 और लिमिट है 0 to t। अब आपने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना आ गया आपका, जब आप यहां से अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 1/2a, अपर लिमिट पहले पुट कर दीजिए, कितना होगा t इंटू साइन 80, और जब इसमें आप लोअर लिमिट पुट करते 0, खत्म। सेकंड वाले में आप आइए, यहां से सेकंड वाले में जब पुट करेंगे यहां से t जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका यहां से 280, और 280 में से एक 80 घट जाएगा तो हमारा बचेगा 80, क्लियर। और 80 जब सेकंड वाला जब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 0, तो हमारा हो जाएगा कितना cos, चलिए इसको दिखाते हैं करके, कितना हो गया हमारा 1/2a, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, तो यहां से जैसे ही t पुट करेंगे तो ये 280 में से 80 घट जाएगा तो हमारा बचेगा 80, कितना बचेगा cos 80। लोअर लिमिट जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 0, तो बचेगा हमारा यहाँ cos ऑफ माइनस 80, और पता है आपको cos माइनस थीटा, हमारा cos थीटा पॉजिटिव ही होता है, और ये जब लोअर लिमिट पुट के तो वो हमारा माइनस है, तो कितना हमारा हो गया यहाँ से, फिर ये हो गया cos 80, क्लियर। और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा हमारा, ये फाइनली बचा हमारा कितना 1/2a t इंटू साइन 80, क्लियर। हेंस लेप्लास इनवर्स लेप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया रिजल्ट मेरा 1/2a इंटू t इंटू साइन 80, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, राइट डाउन। चलिए इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। सिंस f of t इक्वल टू इनवर्स लेप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है cos 80, ये मान होता है, एंड g of t इक्वल टू इनवर्स लेप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो गया कितना cos bt, ये फॉर्मूला होता है। देयरफॉर बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम we get inverse Laplace of s upon s square plus a square into s upon s square plus b square इक्वल टू, फर्स्ट का हमारा कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to
टी, ये हमारा हो गया cos AU इंटू cos ऑफ A इंटू टी माइनस U इंटू DU, है ना। अब यहां से ये किस फार्मूला से आया, सिंस चूंकि f ऑफ u इज इक्वल टू cos AU, g ऑफ t माइनस u इज इक्वल टू cos b इंटू t माइनस u। क्लियर। चलिए, जो मेरा रिजल्ट आया है उसमें हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू t 2 इंटू cos AU इंटू cos b इंटू t माइनस u इंटू du, है ना। अब इसको बोलिए आप x, इसको बोलेंगे y, तो 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला लगा देंगे यहां से, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू t cos ऑफ a माइनस b इंटू u प्लस bt, और सेकेंड वाला हो जाएगा कितना हमारा, cos ऑफ a प्लस b इंटू u माइनस bt इंटू du, है ना। ये आपका आएगा। अब इसका आपने सेपरेट कर दिए, 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला लगा दिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आपने, 1/2 कितना, cos का इंटीग्रेशन sin, और यहाँ चूंकि d को रिस्पेक्ट में आ रहा है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो u का कोएफिशिएंट माइनस ab है, तो माइनस a इंटीग्रेशन में डिवाइड और डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से हमारा डिवाइड हो जाएगा हमारा कितना, साइन ऑफ a माइनस b इंटू यू प्लस bt अपॉन a माइनस b प्लस, और यहां से हमारा हो गया इसका कितना, साइन ऑफ a प्लस b इंटू यू माइनस bt अपॉन a प्लस b, और हमारा लिमिट है 0 टू t। क्लियर। अब लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, पहला जब यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके इसको ब्रैकेट को ब्रेक करें, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, 1/2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, और जब लिमिट पुट करें तो ये ब्रैकेट होती है, ये कितना हो गया 80 माइनस बीटी, यहाँ प्लस बीटी, तो बीटी बीटी कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा कितना, साइन ऑफ 80। अब इसमें लोअर लिमिट पुट करें तो ये 0, तो बचेगा हमारा बीटी, तो लोअर लिमिट पुट करते माइनस देता है कितना, साइन ऑफ बीटी अपॉन a माइनस बी प्लस, इसमें अपर लिमिट पुट कीजिए, जब अपर लिमिट होती है यहाँ भी हमारा t जब पुट होगा, जब ब्रैकेट होगा तो bt और माइनस bt तो कैंसिल होगा, हमारा sin 80 हो जाएगा, हमारा कितना, sin 80 प्लस, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 0, यहाँ से हमारा कितना आ गया, यहाँ से लोअर लिमिट पुट जब करते हैं तो पहले से माइनस, और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस में हमारा कर देगा यहाँ से प्लस, कितना गया sin bt अपॉन a प्लस b, है ना। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से एलसीएम आ जाएगा का a माइनस b इंटू a प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां से a साइन 80 माइनस b साइन bt, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन। कहता है इनवर्स लेप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इनटू s स्क्वायर प्लस 9, और सेकंड कहता है इनवर्स लेप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इनटू s स्क्वायर प्लस 4 इनटू s स्क्वायर
प्लस 9 है ना। हम लोग इसको 1 बाय 1 यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए सिंस इनवर्स लेप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इतना बराबर क्या वैल्यू होता है साइन t इनवर्स लेप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इतना इक्वल टू हमारा हो गया साइन 3t अपॉन 3t। क्लियर। देयरफॉर by convolution theorem we get क्या हमारा होगा इनवर्स लेप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इंटीग्रेशन 0 टू t साइन u इंटू साइन 3 इंटू t माइनस u अपॉन 3 इंटू डी। क्लियर। यहां से 1/3 कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं 1/3 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 0 टू t 2 इंटू साइन u इंटू साइन 3 इंटू t माइनस u इंटू डी। चलिए ये कितना हो गया आपका यहां से 1/6 0 टू t लगा देंगे फॉर्मूला 2 इंटू इसको बोलेंगे x इसको बोलेंगे y 2 साइन x इंटू साइन y का फॉर्मूला लगा देंगे यहां से cos ऑफ 4u माइनस 3t माइनस cos ऑफ 3t माइनस 2u इंटू डी है ना। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए कितना 1/6 कितना हो गया हमारा यहां से cos का साइन होता है साइन ऑफ 4u माइनस 3t अपॉन 4 माइनस कितना साइन ऑफ 3t माइनस 2u u का कोफिशिएंट कितना है -2 तो -2 डिवाइड हो गया और लिमिट 0 टू t। क्लियर। चलिए लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/6 यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कीजिए तो यहाँ से जब u को जब t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 4t माइनस 3t कितना हो जाएगा sin t ये हमारा हो गया 1/4 ये हो गया हमारा कितना sin t और जब यहाँ पे 0 पुट कर दिए खत्म और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा इसलिए माइनस साइन 3t। क्लियर। माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ से t के यहाँ पे 3t और यह जो -2t थी हमारा आ जाएगा कितना साइन t माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे ये बचेगा कितना हमारा साइन 3t। क्लियर। चलिए इसको ब्रेक कर देंगे तो ब्रेक करने के बाद ये जो आपका रिजल्ट आएगा 1/6 यहां से एलसीएम ले लीजिए एलसीएम कितना आ जाएगा आपका यहां से 4 ये हो गया कितना साइन t माइनस साइन
3t प्लस 2 से डिवाइड करें तो 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा हमारा यहाँ से 2 sin t माइनस 2 sin 3t और ये हमारा कितना हो गया 1/24 और यहां से देखिएगा 2 और ये 1 कितना हो गया हमारा 3 दोनों से हमें तो ऐड हो जाएगा और ये दोनों यहां से हमारा कितना हो गया माइनस कितना -2 -1 -3 हो गया 3 sin 3t तो यहां से 3 है और यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे 3 से कटा दिया जाएगा 1/8 1/8 कितना हो गया sin t माइनस sin 3t ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया ठीक है राइट डाउन कीजिए। चलिए इसी का हम लोग को सेकेंड पार्ट करते हैं कंटिन्यू। सिंस इनवर्स लेप्लास ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू हमारा क्या हो गया फॉर्मूला यहाँ पे 2 स्क्वायर है जहां पे a स्क्वायर आता है तो कितना हो गया हमारा अगर यहाँ पे a स्क्वायर आता है तो cos 8t यहाँ पे 2 स्क्वायर आता है यहाँ पे cos 2t हो गया हमारा कितना cos 2t क्लियर एंड चलिए अब यहां से मान यहां से आपने बताएंगे यहां से कितना इनवर्स लेप्लास ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 9 इसका मान अभी जस्ट मैंने इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जस्ट मान निकाला कितना आया था 1/8 इंटू sin t माइनस sin 3t अभी जस्ट मैंने निकाले 3t है ना बाय क्वेश्चन फर्स्ट therefore by convolution theorem inverse Laplace of s upon s square plus 1 into s square plus 4 into s square plus 9 is equal to inverse Laplace of 1 upon s square plus 1 into s square plus 9 into s upon s square plus 4 है ना। चलिए इसको सेपरेट कर दिए यहां से अब इसका यहां से जबकि इसका मान मेरा आया हुआ है कितना ऊपर में लिखे हुए हैं यहाँ पे तो यहां से हमने लिख सकते हैं कितना इंटीग्रेशन 0 to t 1/8 कितना इसका मान आया है ये कितना sin u माइनस sin 3u into cos 2 into t minus u into du ये आपका आएगा। चलिए इसको सेपरेट कर दीजिए कितना आ जाएगा यहां से बताइए आपने ये 1/8 बाहर हो गया इंटीग्रेशन 0 to t इतना इंटू इतना कितना हो गया आपका sin u इंटू cos of 2 into 2t minus u फिर माइनस
इतना इंटू इतना साइन 3u इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू टी माइनस यू इंटू डी यू। क्लियर। अब यहाँ से 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ गया यहाँ से बताइए आपने 1/8 इंटीग्रेशन 0 टू टी 1/2 2 इंटू साइन u इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू टी माइनस यू। क्लियर। और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा हमारा -1/2 2 इंटू साइन 3u इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू टी माइनस यू इंटू होल डी यू। क्लियर। और दोनों में देखिए 1/2 दोनों में है, तो 1/2 को हम लोग यहाँ से बाहर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/16। क्लियर। सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1/16 इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब यहां से लगाइए आपने 2, इसको बोलिए x, इसको y, तो 2 sin x इंटू कॉस y। इसके लिए हमारा फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहां से फर्स्ट के लिए, ये आ जाएगा आपका साइन 2t माइनस यू माइनस साइन 3u माइनस 2। क्लियर। ये फर्स्ट वाले के लिए मेरा आएगा। चलिए सेकेंड वाला क्या आएगा यहां से माइनस कितना साइन ऑफ u प्लस 2t माइनस साइन ऑफ 5u माइनस 2t इंटू होल डी यू, है ना। चलिए इसको सेपरेट कर देंगे, तो यहां से सेपरेट कर दिए। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट जब करेंगे तो कितना आ गया आपका यहां से 1/16 कितना चलिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, तो कितना आ गया हमारा माइनस कॉस 2t माइनस यू, है ना। और u को कोफिशिएंट कितना माइनस, तो बटा हो गया हमारा यहाँ से -1। क्लियर। और इसका भी माइनस होता है, या माइनस पहले से कितना हमारा हो गया प्लस कितना cos ऑफ 3u माइनस 2t अपॉन, और u को कोफिशिएंट 3 बटा हो गया 3। क्लियर। ये मेरा फर्स्ट का लिमिट 0 टू t। क्लियर। अब देखिए यहां से अगर सेकेंड पार्ट कर तो यहां पे माइनस, है ना। चलिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, कितना आ गया हमारा माइनस, ये तो सिंबल दिए हैं ये लिमिट के लिए हमारा माइनस कितना u प्लस 2t, और आप देखिएगा u का तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, माइनस होता है, यहाँ माइनस माइनस क्या कर देगा यहाँ से प्लस कितना cos ऑफ 5u माइनस 2t अपॉन u को कोफिशिएंट कितना है 5 अपॉन हो गया 5, लिमिट कितना 0 टू t, और ये चलिए लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए। आप जब u को जब पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस t हो जाएगा, ये 2t माइनस t कितना हो गया cos t हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया आपका 1/16, और ये हो गया हमारा
cos t, ये क्लियर। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो पहली बात तो ये माइनस माइनस प्लस, जब लोअर लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ से माइनस, ये हमारा हो गया कितना cos 2t, क्योंकि ये जीरो तो ये तो बचेगा हमारा, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, यहां से कितना हो गया यहां से हमारा, और चलिए यहां से माइनस, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, जब अपर लिमिट पुट करेंगे यहां से कितना हो गया, यहां से जब यहां पे पुट करिए हो जाएगा हमारा माइनस cos 3t, क्लियर। और जब इसमें पुट करेंगे यहां से कितना आ गया, यहां से t पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस cos 3t अपॉन 5। जब इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये तो अपर लिमिट पुट किए, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहां से तो ये तो माइनस देते हैं माइनस पहले से, तो यहाँ हमारा हो गया प्लस, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये जीरो, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ t, नहीं ये जीरो ना हुआ, cos ऑफ कितना, cos ऑफ 2t, क्लियर। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना हो गया, लोअर लिमिट के लिए जो माइनस होता है यहाँ से पहले हमने प्लस लिख दिया, यहाँ पे दोनों के लिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि पहले से माइनस है, क्लियर। अब जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये जीरो, cos माइनस 2t, cos माइनस थीटा होता है, cos थीटा पॉजिटिव, तो यहाँ से कितना हो गया हमारा cos 2t, तो प्लस cos 2t अपॉन 5, ये आपका फाइनल हो गया। अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/16 कितना cos t माइनस cos 2t माइनस माइनस प्लस cos 3t माइनस cos 3t अपॉन 5 प्लस cos 2t, और यहां से प्लस cos 2t अपॉन 5, क्लियर। यहां से कुछ कैंसिल होगा, 1/16, चलिए कितना गया, ये तो मेरा एक ही है, कितना cos t, चलिए इसको लिमिट रखते हैं, यहां से कितना हमारा आ जाएगा, यहां से 1/16। सबसे पहले अपर लिमिट इसमें रखी थी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब u के जगह पर आप इसमें रखेंगे तो ये 2t माइनस t, तो ये हो जाएगा t cos t, क्लियर, सॉरी cos t। जब आप इसमें रखेंगे, पहले इसमें भी रख देते हैं अपर लिमिट, ये हो गया हमारा प्लस, जब इसमें रखेंगे अपर लिमिट तो यहां से हमारा कितना हो गया 3t माइनस 2t, तो ये हो गया cos t, हो गया cos t अपॉन 3, क्लियर, ये हमारा क्लियर हो गया। यहां से अब अगर यहां से आप लोअर लिमिट अगर इसमें रखेंगे तो पहली बात तो है, यहाँ पे देखिए आप माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस देते हैं, यहाँ से माइनस, क्लियर। जब यहाँ पे जीरो रखेंगे ये तो बचेगा कितना cos 2t, cos 2t, और जब इसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस देंगे, यहाँ से ये तो जीरो हो गया, बचेगा cos माइनस 2t, cos माइनस थीटा माइनस प्लस cos थीटा होता है, ये कितना हो गया हमारा यहाँ से माइनस cos
2t/3। इसका पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब इस पे आप आइए। सबसे पहली बात है यहाँ पे हमारा अपर लिमिट रखेंगे तो जो सिंबल है वही रहेगा हमारा, ये यहाँ से माइनस रहने दिए। क्लियर। अब आप यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये t 2t तो 3t हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से माइनस कितना cos 3t इसमें रखे, सेम ये सिंबल हमने रहने देंगे, प्लस जब आप यहाँ पे रखेंगे तो 5t माइनस 2t तो 3t/5 तो cos 3t/5 इसका ये अपर लिमिट रखे हैं। अब जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हमारा माइनस है ही, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा आपका यहाँ से प्लस। अब यहाँ से आप रखिए, जब यहाँ से मान रखेंगे तो ये 0, ये पहले से माइनस है तो कितना हो गया हमारा यहाँ से cos 2t। क्लियर। और जब यहाँ से आपने रखेंगे इसमें, ये लोअर लिमिट के लिए माइनस का हम यहाँ प्लस पहले से कर चुके हैं। यहाँ से कितना हमारा हो गया, यहाँ से ये 0, यहाँ से cos माइनस 2t, cos माइनस 2t होता है, cos पॉजिटिव ही होता है। कितना आपका हो गया cos ऑफ 2t/5t, है ना। ये आपका आया। चलिए यहाँ देखिए सिंगल सिंगल वाला जो है इसको एक साथ में कर दीजिए। 1/16 और ये कितना है, ये 3 cos t प्लस cos t, 4 cos हो जाएगा इनटू कितना 4 cos t/3, है ना। चलिए इसके लिए हमारा हो गया, सबके लिए 1/16 मल्टीप्लाई होगा। और आप देखिएगा cos 2t तो पहले से हमने यहाँ से प्लस 1/16, ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ पे देखिए ये मेरा है माइनस cos 2t और कहाँ है, यहाँ भी हमारा है ना। ये भी हमारा हो जाएगा आपका यहाँ से -3, ये 3 - 1 कितना गया -4 cos 2t/3t। क्लियर। चलिए cos 2t वाला हो गया हमारा। अब अगर यहाँ से बात करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये पहले से माइनस है 1/16 और ये हो गया माइनस cos 3t और प्लस है ये हो गया कितना -5 + 1 तो 4 हो गया, 4 cos 3t/5 ये तो होगा हमारा। ठीक है। चलिए -1/16, अब इसको आप कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका +1/16 और ये आ गया -4 cos 2t/5। क्लियर। अब यहाँ से आप देखिए कटा दीजिएगा तो यहाँ से आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा बताइए आप। ये आ गया, ये कटेगा 416, है ना। ये आ गया आपका 1/4 = 12 इंटू cos 2t। क्लियर। और यहाँ से इसको अगर कटा देंगे, क्लियर, यहाँ से आप कितना कहेंगे प्लस एक यहाँ भी है और ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना गया यहाँ से 4 और ये भी कट जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 4। चलिए ये हो गया। देखिए आपने यहाँ से 4 3 = 12, आप यहाँ से क्या कीजिए 1/12, यहाँ भी cos 2t है और यहाँ भी -cos 2t है, तो हमने यहाँ से cos 2t को कॉमन कर लेते हैं,
इसमें जो डेटा है कितना है -1/12 और यहां भी हमारा कितना है -1/20 इंटू cos 2t। क्लियर। और ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस कितना 1/20 इंटू cos 3t। और यहां से आप कह सकते हैं कितना आ गया यहां से चलिए ये हो गया 1/12 इंटू cos t -1/12 -1/20 का जब एलसीएम करेंगे तो -2/15 हो जाएगा आपका इंटू cos 2t प्लस 1/20 इंटू cos 3t। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, ओके लिखिए डन।